अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस वक्त हम बरेली शरीफ में मौजूद हैं और कल हमारे सामने एक ऐसा मामला पेश आया। वीडियो को प्ले कर दिया है तो जानकारी पूरी लेकर के जाना। हम आ रहे थे और ज़ायरीन आला हज़रत के दरगाह की तरफ को जा रहे थे, यानी कि जामियतुर रज़ा से। जो लोग बरेली शरीफ आते हैं, जिनको मालूम है जामियतुर रज़ा मदरसा बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी अल्हम्दुलिल्लाह, वहाँ से जब हम जा रहे थे तो एक बहुत बड़ी रैली कांवड़ियों की उधर से आ रही थी डीजे के साथ में। तो हम बता देना क्या चाहते हैं, आमने सामने का मामला क्या है। जितने भी हमारे ज़ायरीन उर्स आला हज़रत में आ रहे हैं, आ चुके हैं, अगर आपको कोई भी देखें, सब आदमी एक से नहीं होते, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको खामोखा अमन और सुकून पसंद नहीं होता। वो कहीं ना कहीं चाहते हैं कोई ना कोई चिंगारी लगे। तो उर्से आला हजरत में आने वालों, तो कावड़ियों का मामला भी चल रहा, अगर आपके सामने कोई ऐसा मामला पेश आ जाए कि हाँ भाई कोई खामोखा छेड़ने की कोशिश कर रहा, अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह के वास्ते वहाँ से साइड हो जाना। वरना ये गोदी मीडिया जो है ना, अगर कोई मसला पेश आ गया तो आपको इतना कुछ दिखा देगी कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। हमारा मकसद था आपको सही पैगाम देने का। अभी रुकिएगा, आज हम आपको अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस पाक भी बताएंगे। और कलाम आज का बहुत प्यारा है, इंशाल्लाह ईमान ताज़ा हो जाएगा। कलाम आला हज़रत है, तो आला हज़रत के मानने वालों, आला हज़रत के चाहने वालों, आला हज़रत को हम आला हज़रत क्यों कहते हैं, आज आपको ये भी बताएंगे। मेरे साथ हैं हज़रत अल्लामा मौलाना फैज़ रज़ा अशरफी साहिब क़िबला, और हमारे साथ में है मौलाना हसरत अली माशाअल्लाह, जो बहुत अच्छे अखलाक के मालिक हैं। पाक बड़े की एक मस्जिद में, चांद वाली मस्जिद में आप इमामत करते हैं और वहीं के रहने वाले हैं। मेरे अजीज़, जो आज हम आपको बताने वाले हैं ना कि आला हज़रत को हम आला हज़रत क्यों कहते हैं, और आज का जो कलाम है बहुत ज़बरदस्त है। आप इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है बड़े सुकून से सुनेंगे और वीडियो को आगे शेयर भी करेंगे। लेकिन इसमें अच्छा जो पैगाम हमने शुरू में आपको अहम पैगाम दिया है, वो यही दिया है कि उर्से आला हज़रत में आप आ रहे हैं, आ चुके हैं, लेकिन अब जाएंगे आपको रास्ते में कांवड़िए भी मिलेंगे। तो अगर आपके सामने कोई मामला पेश ऐसा आए कि कोई आपको लगे कि हाँ भाई कुछ हमारे सामने मामला पेश हो सकता है, तो वहाँ से साइड के मतलब थोड़ा सा एहतियात करें। मैं आपको ये आगाह करना चाहता हूँ कि आप एहतियात रखें। हमारे साथ में मौलाना मुगीस आलम साहब, आप इनको जानते हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छे अखलाक के मालिक हैं आप भी, जो जोया सोनाली से बिलोंग करते हैं। और हमारे साथ में हमारे डॉक्टर साहब शहाबुद्दीन भाई हैं, जो हमारे सगे तहेरे भाई हैं माशाल्लाह। हमारे साथ में सबसे आगे बैठे हैं हमारे सैयद फैज़ान साहब, जो कश्मीर से आए हैं, सुभान अल्लाह। तो मेरे अजीज़ों, अब हम आपको जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बता रहे हैं। इसको गौर व फिक्र से सुनना, बड़े ध्यान से सुनना और अमल करने की कोशिश करना। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरामीन पर हम अमल करेंगे, इंशाल्लाह हमारी ज़िंदगी में बहार आएंगी। तो मैं गुजारिश करूंगा मौलाना हज़रत अली साहब से हमारे व्यूअर्स को बताइए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन बताइए जो कि जिससे लोग फ़ायदा हासिल कर सकें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वालिदैन की ज़ियारत करना एक हज मबरूर का सवाब है। सुभान अल्लाह। और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वालिदैन की खिदमत करना ये बड़ा अजर सवाब का काम है। क्या बात। और जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरामीन पर अमल किया, गोया कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को राज़ी करने वाला है। सुभान अल्लाह। और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने अपने वालिदैन को राज़ी कर लिया, उसने मुझे राज़ी कर लिया, और जिसने मुझे राज़ी कर लिया, उसने रब ताला को राज़ी कर लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, दिल खुश कर दिया भाई। देखो बहुत बड़ी बात, अगर वालिदैन जिंदा है, हयात है ना, तो कदर कर लो यार उनकी मेरे अजीज। अब हम आपको बताने के लिए जा रहे हैं, मौलाना फैज़ रज़ा अशरफी साहब आपको बताएंगे हम आला हज़रत को आला हज़रत क्यों कहते हैं। ये सवाल बहुत सारे लोगों का रहता है मेरे अजीज। उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो हमारे कैमरा मैन है, हम उनका भी दीदार आपको करा देना चाहते हैं। हमारे कैमरा मैन है मोहम्मद फैज़ान भाई, माशाल्लाह बहुत अच्छा ब्लॉग बनाते हैं। इंस्टाग्राम पर क्या है आपका आईडी का नाम? फैज़ान पाशा 253 के नाम से इनकी इंस्टाग्राम पर आईडी है। इस्लामिक ब्लॉग बनाते हैं, आप इनको जाकर सपोर्ट कीजिए। ये हमारे कैमरामैन अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए, अल्लाह तमाम अहबाब को खुश रखे। अब हम आपको बताते हैं कि आला हज़रत को आला हज़रत क्यों कहते हैं। जी हुजूर, इरशाद फरमाइए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सलमान भाई, आपको और आपकी यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम तमाम फैमिली को, और जितने भी हमारे अहबाब यहाँ पर तशरीफ़ फरमा हैं, सबको उर्स आला हज़रत बहुत बहुत मुबारक हो। माशाल्लाह, मुबारक हो सबको भी। अल्लाह तबारक व तआला सबको सलामत रखे, खुश रखे, आबाद रखे, तमाम परेशानियों से महफूज फरमाए, आमीन। आज हम और आप जो यहाँ पर आए हैं, वो उर्स आला हज़रत में तशरीफ़ लाए हैं। बेशक। मगर अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे बड़ी खुशी की बात जो है वो ये है, हुजूर आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अश-शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान
علم کی چٹان، سنیت کی پہچان، جی آیاتم من آیات اللہ، معجزاتم من معجزات رسول اللہ۔ سبحان اللہ۔ اگر آج ہم اعلی حضرت کو پہچانے جی جی بے شک۔ یا اعلی حضرت کے قریب پہنچے جی یا اعلی حضرت کے در پر آئے جی تو کس وجہ سے؟ جی اس لیے کہ اعلی حضرت نے کوئی قلعے کو فتح کیا؟ بتائیں مجھے، کیا اعلی حضرت نے کوئی قلعہ فتح کیا؟ کیا اعلی حضرت کسی بادشاہ کے دربار کے قریب رہے؟ نہیں۔ کیا اعلی حضرت کسی بادشاہ کے یہاں پہ رہتے تھے؟ نہیں، بلکہ کسی دنیا دار سے محبت نہیں، بلکہ امام حضور اعلی حضرت نے جو ہمارے اور آپ کے دلوں میں محبت پیدا کیا اور اپنے دل میں جو محبت پیدا کیا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو پیدا کیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، حق بات۔ اور یہ آج اصل وجہ یہی ہے کہ ساری دنیا جو عشق محبت کے نعرے لگا رہی ہے، کیا بات ہے۔ ساری دنیا جو آج پہچان رہی ہے عشق محبت کے نام سے پہچان رہی ہے، تو الحمدللہ اس کی اصل وجہ یہی ہے کہ میرے امام نے نبی سے محبت کیا، ہمارے دلوں میں نبی کی محبت کو پیدا کیا، تو اسی لیے ساری دنیا میرے امام کا عشق محبت کا نعرہ لگا رہی۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، عشق محبت عشق محبت، اعلی حضرت اعلی حضرت پیار محبت پیار محبت، اعلی حضرت اعلی حضرت، سبحان اللہ، نعرہ حیدری، یا علی۔ سبحان اللہ۔ ساری دنیا آج میرے رضا کو مانتی ہے، کیوں؟ جی جی آپ جا کر دیکھیں، بہت سی خانقاہوں میں ہم گئے، آپ بھی جاتے ہیں، عرسوں میں تمام لوگ جاتے ہیں، مگر الحمدللہ ثم الحمدللہ جس خانقاہ پر علماء بھی ملیں، جس خانقاہ پر پیر زادے بھی ملیں، جس خانقاہ پر تمام مفتیان اکرام بھی ملیں، اگر وہ خانقاہ کہیں نظر آتی ہے تو وہ خانقاہ بریلی شریف میں نظر آتی ہے، سبحان اللہ، بے شک حق بات ہے۔ اور وہ خانقاہ کسی اور کی نہیں بلکہ میرے اعلیٰ حضرت کی خانقاہ ہے۔ اور حقیقت تو یہ ہے، وہ چاہے کسی بھی خانوادے سے تعلق رکھتا ہو، بہت بہترین بات میں سلمان بھائی بتا رہا ہوں، جی اگر کسی بھی خانوادے سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی خانوادے سے، اگر اعلیٰ حضرت کو نہیں مانتا تو ہم اس کو نہیں مانتے۔ بے حق، اگر اعلیٰ حضرت کو نہیں مانتا، کیوں؟ اگر ہمارے ایمان کی حفاظت جس نے کی تو وہ اعلیٰ حضرت نے، جی جی ہمارے عقیدے کی جس نے حفاظت کی وہ اعلیٰ حضرت ہیں، جس نے ہم تک اگر غریب نواز نے مذہب اسلام کو پھیلایا، اگر سنیت کو جس نے بچایا تو اس کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اچھا، اعلیٰ حضرت کا لقب کہاں سے رکھا گیا حضرت؟ یہ الحمدللہ سبحان اللہ، بڑا پیارا جواب سوال آپ نے کیا ہے، جی جی اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ آمین۔ اعلیٰ حضرت کا بھی نام اعلیٰ حضرت نہیں ہے، یہ لقب ہے۔ جی حضور اعلیٰ حضرت کا جو اصل نام ہے وہ امام احمد رضا نام ہے، جی سبحان اللہ، احمد رضا، احمد رضا، سمجھ رہے ہیں آپ، احمد رضا نام ہے، جی جی اسی سے آپ آگے بڑھے تو امام بھی ہوئے، جی امام احمد رضا، پھر اس کے بعد میں یہ جو لقب ملا اعلیٰ حضرت، جی جی جی، آپ کا اصل سوال یہی پوائنٹ ہے ہمارا۔ اصل یہی ہے اعلیٰ حضرت۔ جب حج کرنے کے لیے حضور اعلیٰ حضرت گئے، مکہ شریف پہنچے، خانہ کعبہ کے قریب، جی وہاں پہ لوگوں کا ہجوم موجود تھا۔ ایک لوگوں میں چرچا ہوا کہ بریلی شریف سے کوئی بزرگ آئے، جی جی ہیں کون، کیا ہیں، کیسے ہیں، لوگ اس چیز کو نہیں جانتے تھے، مگر جب اس چیز کا چرچا ہوا کہ بریلی سے ایک شخص آئے ہیں تو لوگوں میں ایک چرچا ہوئی کہ ہندوستان سے امام احمد رضا آئے ہیں، جی کیونکہ پہلے سے لوگ جانتے تھے، تمام لوگ پہچانتے تھے، کیوں کہ میرے اعلیٰ حضرت نے سبحان اللہ اگر شروع سے ہی چرچا کیا تو کسی اور کا نہیں، نبی کی محبت کا چرچا کیا، سبحان اللہ، نبی کے عشق کا چرچا کیا۔ جب وہاں پر پہنچے لوگوں میں چرچا ہوئی کہ بولے وہ نبی کو کہتے ہیں کہ بولے علم غیب ہے اور نبی کو مالک و مختار بتاتے ہیں، تمام چیزیں ان لوگوں نے سوالات رکھے،
तमाम बातें हुई तो ये बात वहां पर बादशाह तक पहुंची। जी बादशाह तक पहुंचने के बाद में बात हुई तो अल्लाह अकबर, हुजूर आला हजरत को उस वक्त में सलमान भाई बुखार था। अल्लाह अकबर। उस वक्त में जब हुजूर आला हजरत को घेरा गया, बातें की गई, उस वक्त में तब मेरे आला हजरत ने इनके तमाम सवालों का जवाब दिया। जी बुखार की हालत में हिंदुस्तान का शेर, हाय हाय बरेली शरीफ का शेर, हाय हाय। मेरे वो इमाम अहमद रजा, जिसको अल्लाह की कसम सिर्फ हम या आप ही नहीं बल्कि मेरे नबी भी पसंद फरमाया, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिसको मेरे नबी ने पसंद फरमाया, उस इमाम अहमद रजा ने क्या किया, अद्दौलतुल मक्किया लिखा और उनके तमाम सवालों के जवाब दिए। तभी तो किसी शायर ने कहा था, वादी रजा की को है हिमालय रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। जी, जी। उसी वक्त में जब मेरे इमाम ने जवाब दिया, उसी वक्त में तब मेरे इमाम का लक़ब आला हजरत मिला था। सुभान अल्लाह। अरब के उलमा किराम ने आला हजरत उस वक्त में तमाम जितने भी वहां पर अरब अजम जहां जहां के भी उलमा थे, जी। उस वक्त में तब मेरे इमाम को ये लक़ब दिया गया था हुजूर आला हजरत का। क्या बात है, सुभान अल्लाह। ये शान है मेरे आला हजरत की, जिसने डंके सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं बल्कि अरब में भी बजाए, क्या बात। जिसने दूसरे ममालिक में भी, और हकीकत ये है जिसने नबी का इश्क हमारे सीनों के अंदर पैदा किया, उस इमाम अहमद रजा का इश्क तभी तो तमाम दुनिया के अंदर लोगों के सीनों में मौजूद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मज़ा आ गया भाई, ईमान ताज़ा हो गया। अगर आप चाहते हैं कि हम आला हज़रत की ज़िंदगी पूरा पढ़ें तो भाई इल्म हासिल करें, उलमा से रब्ता करें, या फिर खुद से पढ़ना जानते हो तो। अगर कोई जहालत फैला रहा माशरे के अंदर, जाहिल लोग बहुत सारे हैं जिससे उलमा अहले सुन्नत पर उंगलियां उठती हैं, तो उसका उलमा अहले सुन्नत जिम्मेदार उसके नहीं है। जो जाहिल हैं, जहालत फैला रहे हैं, बहुत सारी खुराफात माशरे में चल रही हैं, तो आप उस पर कोई भी मौलवी या कोई भी आला हज़रत पर इल्ज़ाम नहीं लगा सकता। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि कहते हैं लोग कि सुन्नी नमाज कम पढ़ते हैं, देवबंदी ज़्यादा पढ़ते हैं। नमाज का मामला ऐसा है, जो नहीं पढ़ता वो अपने लिए नहीं पढ़ता, और जो पढ़ता अल्हम्दुलिल्लाह वो अपने लिए पढ़ता। हमारे उलमा अहले सुन्नत हमेशा नमाज की ताकीद करते हैं। अब जो नहीं पढ़ रहा वो खुद जिम्मेदार है। मैं आखिर में इतना कहना चाहता हूँ आप लोगों से, हज़रत ने बता दिया आपको, तो आप जो है इस पर रिसर्च करके देखें कि आला हज़रत को ऐसे ही आला हज़रत नहीं कहा गया मेरे अजीज़, कुछ तो बात है मेरे अजीज, और ऐसी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है, तभी उनको आला हज़रत का लक़ब मिला है। अद्दौलतुल मक्किया, 8 घंटे में आपने वो किताब लिख दी मेरे अजीज। तमाम उलमा, पूरे वर्ल्ड के और उलमा वहाँ मौजूद थे, हैरान रह गए, तभी आपको आला हज़रत का लक़ब मिला। मैं आला हज़रत के कलम से लिखे हुए 2-3 शेर पढ़ना चाह रहा हूँ, इजाज़त है? जी जी बिल्कुल अता है। कलाम बहुत प्यारा है, आप समात फरमाएं, ईमान ताज़ा हो जाएगा इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी मेरे साथ मिलकर पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो दरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम, सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। एक मर्तबा कहे सुभान अल्लाह, एक मर्तबा कहे या रसूल अल्लाह। ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए। ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, और बने दो जहां तुम्हारे लिए। दहन में ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए। हम आए यहाँ और आका उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। अब इसे तरन्नुम में मुलाहिज़ा फरमाइए, कहीं मोहब्बत से या रसूल अल्लाह। पढ़िए, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। दहन में ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए। हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकी
नो मकान तुम्हारे लिए। अब हजरत ये शेर देखिए और मोहब्बत से कहें या रसूल अल्लाह, एक मर्तबा कहें सुभान अल्लाह। जीना में चमन, चमन में समन, समन में फबन, फबन में दुल्हन, सजाए मिहन पे ऐसे मिनन, ये अमनो अमा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए खुर को फेर लिया, गए हुए दिन को असर किया, ये अमनो ये ताबो तवा तुम्हारे लिए। इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए खुर को फेर लिया, गए हुए दिन को असर किया, ये ताबो तवा तुम्हारे लिए, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए। अब हजरत आला हजरत आखिर में क्या फरमाते हैं जी, मक्ता सुनिएगा और मोहब्बत से कहें या रसूल अल्लाह। सबाब चले कि बाग फले, वो फूल खिले, के दिन हो भले, के दिन हो भले, सबाब चले कि बाग फले, वो फूल खिले, के दिन हो भले, लिवा के तले सना में खुले, रजा की ज़बा तुम्हारे लिए, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां